ओके क्लास, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। तो बेसिकली आज आप लोगों का बैच 19 और आप लोगों का कौन सा लेक्चर है आज? फोर्थ लेक्चर है, ऐसे ही है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो सा है हम देख लेते हैं कि लास्ट क्लासेस के अंदर हमने जो सा है वो क्या किया है। ठीक है जी। आयशा, अनम्यूट कर लें माइक अपना, मैंने अलाउ कर दिया है आपको। और बताएं लास्ट क्लास में हमने क्या किया है। जी आयशा, आवाज आ रही है आपको? अच्छा ठीक है। जी बरीरा मसरूर, आप बताएं क्या किया लास्ट क्लास में हमने। सर हमने स्वॉट एनालिसिस पढ़ा था। हम्म। क्या होता है स्वॉट उसमें एनालिसिस? हमने सर स्वॉट एनालिसिस जो है वो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, इसका ये मतलब है। हम्म। ठीक है, तो स्ट्रेंथ को कैसे देखेंगे हम? सर ये अभी मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। तो आपको पता तो है कि इस क्लास में आने से पहले आप लोगों को रिवाइज करके आना चाहिए। जी सर पता है। चलें जी। सर असल में मेरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मतलब। चलें कोई नहीं, ठीक है, कोई असाइनमेंट मिलेगी उसके अंदर हो जाएंगी क्लियर चीजें। ठीक है। ठीक है ओके जी लाइबा, आप कर लें अनम्यूट माइक। हमने क्या देखा है कल? मार्केट इसके स्वॉट एनालिसिस के अलावा हमने क्या चीज देखी है? जी लाइबा। जी सर, मैंने क्वेश्चन नहीं सुना, प्लीज रिपीट कर दें। मैंने कहा लास्ट जो है बेसिकली क्लास, उसके अंदर हमने क्या चीजें देखी हैं इसके स्वॉट एनालिसिस के अलावा? सर लास्ट स्वॉट एनालिसिस के अलावा हम्म। सर हमने एड्स देखे थे कि हम लोग किस तरह से अपनी रीच सेट कर सकते हैं कि हमारी कौन सी पोस्ट कितने लोगों तक रीच कर सके। और बेसिकली फेसबुक को इंस्टाग्राम से कनेक्ट करके हम एक ही जगह पे एड्स लगा के दोनों पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो प्रैक्टिस की है आपने फिर इसके ऊपर? सर अभी तक स्पॉट एनालिसिस को ही देखा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी करिए ना साथ साथ, फिर आगे जो उनसे चीजें आप लोगों को जो असाइनमेंट मिलेंगी टेक्निकल, जी सर। तो उसमें फिर जारी बात है कि आप लोगों को फिर यस सर। मसला होगा। चले ठीक यस है। सर। ठीक है जी। सिद्रा मुगल, क्या होता है बेसिकली स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, क्या है ये चीजें? कैसे देखते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस? जल्दी जल्दी। जी सिद्रा, आवाज आ रही है आपको? सिद्रा चले गई। नाइस। अच्छा उम्मे हानिया, आपका लेन म्यूट। जी सर। क्या कैसे देखते हैं किस कंपनी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस? सर एक मिनट सर, आई एम सॉरी। ओके आई एम सॉरी सर, वो थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही थी पीछे। जी जी, कोई मसला नहीं। स्वॉट एनालिसिस को हम इस तरह से देखते हैं, बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर, अगर आप एक बिजनेस अपना एनालाइज करना चाहते हैं कि उसके अंदर स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आपके लिए क्या हो सकती हैं। स्ट्रेंथ्स हम इस तरीके से देखते हैं कि आपका कंपेटिटर के लिहाज से उसके ऊपर आपका क्या जो है ना स्ट्रेंथ है, कौन सी ऐसी चीज है, व्हाई वुड पीपल पिक यू अप, लाइक आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो आपका यूनिक वो चीज है वो क्या है, मतलब आपका स्ट्रेंथ क्या है जिसकी वजह से लोग आपको चूज करते हैं बनिस्बत उसके जो आपके सिमिलर कोई प्रोडक्ट जो है ना बेच रहा हो। तो इट कैन कम फ्रॉम वैल्यू या फिर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। वीकनेस इज बेसिकली आपके जो प्रोडक्ट या आप जो भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कौन से ऐसे मतलब वो हैं जो आपको एक सेटबैक पहुंचाते हैं दूसरे, जैसा आपने एग्जांपल दी थी कि एनएस से भी फिजिकल जो है ना वो नहीं दे रहा, इट माइट बी यू नो
वीकनेस, बिकॉज कुछ लोग जो है ना दे लाइक स्टडीइंग फेस टू फेस और उनको ज्यादा वैसी चीजें समझ में आती है, सो यू आर नॉट रीचिंग दैट मार्केट बिकॉज आप फिजिकल नहीं हो, तो दैट माइट बी अ वीकनेस। तो आपकी सर्विस में आपके जो आपका बिजनेस प्लान है उसमें जो आपको एक वीकनेस नजर आती, दैट्स वीकनेस। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स कैन बी एक्सटर्नल एंड कैन बी इंटरनल, और सिचुएशन बेस्ड जो आप ले सकते हो उससे। जैसे हमने देखा कि कोरोना के टाइम्स में everything became online, और जैसे e-commerce stores वगैरह सारे they benefited lot because उनकी जो है ना वो मार्केट उनकी ऑनलाइन थी। और इसी तरह जैसे हम देखते हैं इवन रेस्टोरेंट्स जो है जो मॉल्स में थे वो they didn't work as much as जो टेक अवे वगैरह करते थे। तो it basically आपके पास किसी सिचुएशन से क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो that becomes an opportunity for you, and threats is basically upcoming events या फिर आपके जो है anything that is related to your business जो आपको business को impact कर सकता है negatively। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बहुत अच्छे से जो उनसे आपने चीजें एक्सप्लेन की हैं, तो बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। ठीक है जी, तो अंडरस्टैंडिंग हो गई है बाकियों को भी? ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम सारा शाह, आपने कनेक्ट किया है, हो गया माइक कनेक्ट आपका? तो अनम्यूट कर लें और मुझे बताएं कि व्हाट आर द थ्रेट्स इन स्वॉट एनालिसिस। जी सारा। अच्छा सिद्रा मुगल, आप डिस्कनेक्ट हो गई थी, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा आप उसी टाइम डिस्कनेक्ट हो गई थी, ये क्या चक्कर है? अनम्यूट करें तो बताएं तो क्या होते हैं थ्रेट्स? या मैंने भी एक सेमेस्टर अपना ऑनलाइन पढ़ा है, मैं भी इस तरह करता था, लेकिन अब खैर मेरे साथ तो ना करो अब। अच्छा, कौन रह गए हैं जी? सतकैन, जी सतकैन और जवाद हादी। जी सर। जी जवाद, क्या होते हैं थ्रेट्स सर पार्टनर से? थ्रेट्स इंक्लूड एनीथिंग दैट कैन नेगेटिव इफेक्ट योर बिजनेस। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके लॉजिस्टिक्स में या आपकी सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या आपकी जैसे प्राइसेस, जैसे आजकल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जैसे ऑयल मार्केट है तो उसकी तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। what will be यस सर। our threats in SWOT analysis when we are comparing two businesses? सर प्राइसेस हो सकती हैं, कॉस्ट हो सकती हैं आपस में, या सप्लाई के चेंज भी हो सकती हैं कि किसी की सप्लाई चेन अगर ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो बिजनेस ज़्यादा फ्लरिश बट करेगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन क्या ख्याल है कि ये हमारी वीकनेसेस में नहीं आ जाएंगी कि अगर हम जो है वो ज्यादा प्राइसेस रख रहे हैं, तो इट विल बी अवर वीकनेसेस, नॉट इट विल बी अवर थ्रेट्स। व्हाट डू यू थिंक? सर शिफ्ट्स इन मार्केट भी हो सकता है ना, जैसे अब एक शिफ्ट आया है, जैसे कोरोना में हम्म। शिफ्ट आया कि ऑनलाइन जो मार्केट्स थी वो ज़्यादा फ्लरिश किए हैं, उनके वो बिजनेसेस जिनकी यानी ऑनलाइन कोई प्रेजेंस नहीं थी, हाँ उनको उनको लॉस ज़्यादा हुआ है उन बिजनेसेस से जिनकी कुछ ऑनलाइन बिजनेस यानी टाइमली अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट कर लिया, तो बिल्कुल। वो नेगेटिव इफेक्ट से बच गए उन ओके, बिल्कुल थ्रेट्स सही है। से। सो व्हाट वी Yes. कैन से दैट ए थ्रेट इज बेसिकली एन एक्सटर्नल थिंग दैट वी कांट थिंक्स ओके इट विल बी अकर नॉट, लाइक Yes. कोरोना जो है वो हमने कभी किसी ने अज्यूम नहीं किया था कि एक यस सर, आएगी। मार्केट रिसेशन टाइप, जैसे अब रिसेशन, अमेरिका रिसेशन में जा रहा है ऐसा इसका बिल्कुल। दोबारा ओमिक्रॉन की वजह से, तो ये जो है ऐसी थर्ड क्लैमिटीज हो सकती हैं, जैसे एग्जैक्टली पाकिस्तान में एग्जैक्टली फ्लड्स एग्जैक्टली। और फ्लड्स आ गए इस तरह। बिल्कुल। तो व्हेन यू विल बी मैनेजिंग ए बिजनेस, तो मतलब अगर आप जाते हो आगे जाके किसी क्लाइंट का बिजनेस मैनेज कर रहे हो, ठीक है, तो इस मार्केट सेगमेंटेशन और स्वॉट एनालिसिस से आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग दी गई है कि जब आप किसी बिजनेस को मैनेज करोगे, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने ऐड लगा दी, ठीक है। ऐड लगाना तो 10 मिनट का काम है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आप चाहे अपना बिजनेस मैनेज करते हो, ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, या आप जाकर किसी क्लाइंट का बिजनेस मैनेज करते हो तो उसको एक प्रोसीजर से करेंगे, ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि आप ये देखोगे कि आप जो क्लाइंट है आपका, जो मार्केट एक्चुअली उसकी है कौन सी, ठीक है। तो वो हमने समझ लिया। फिर हम आगे आ जाते हैं कि जी मार्केट सेगमेंटेशन में जितनी चीजें हैं वो हमने डिस्कस की हैं, कौन सी मार्केट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई जी कि ये चीजें जरूरी हैं। और वहीं से ही आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि जब आपने आपने देखा होगा कल हमने क्लास के अंदर लोकेशन ऐड की, ठीक है, हमने जेंडर ऐड किया, हमने जो है उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड किए, ठीक है।
और उसके अलावा मैंने एज ऐड की, ठीक है। तो वो जो 3-4 चीजें थी बेसिकली, वो तो तुक्के तो नहीं थे ना, वो हर बिजनेस के लिए डिफरेंट होंगे, हर बिजनेस के लिए एज डिफरेंट होगी, चीजें डिफरेंट होंगी, वो हमने मार्केट सेगमेंटेशन में पढ़ा है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को जो मैंने टेक्निकली चीज दिखाई है, वो अभी हम उसको और डाइवर्स जोन से देखने जा रहे हैं कि किस तरह वो सारी चीजें एक बिजनेस के लिए यूज होती हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि जब आप ये कोर्स पढ़ रहे हो तो ये ना समझो कि आपने किसी क्लाइंट को मैनेज करना है, ठीक है। मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दूं ना, तो आप अपने माइंड में ये ज्यूम करो कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, ठीक है। और व्हाट यू हैव टू डूइंग, यू आर प्लानिंग एवरीथिंग व्हाट यू हैव इन योर माइंड, ठीक है। जो भी आपके माइंड के अंदर है कि यार मैं, फर्ज करो ना, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार मुझे जो उनसे ना शौक है कि मैं ना, मतलब लाइक मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मुझे जो स्पेशलाइजेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मतलब इस तरह नहीं है, मतलब वो जो है मेरी जो स्पेशलाइज इलेक्ट्रॉनिक्स में, इस तरह आप समझ लो कि एक गैजेट्स आते हैं, ठीक है, जो कि इंटेलिजेंट गैजेट्स होते हैं, रोबोटिक्स। तो मेरा मतलब फर्स्ट करो मैं स्टार्टअप है कि जी मैं एक रोबोटिक चीजें जो उनसे है ना वो बना के, जो उनसे ना वो हैंड गेस्चर कंट्रोल कार मेरा प्रोजेक्ट था, सेल्फ ड्राइविंग कार मेरा प्रोजेक्ट था, रोबोट्स मैंने खैर बनाए हैं। तो अब मेरा एक प्रोजेक्ट है जी, मैं इस तरह काम करता हूँ। तो व्हेन यू आर लर्निंग दिस कोर्स, ठीक है, यू विल अज्यूम दैट कि यू आर प्लानिंग दैट कोर्स, यू आर प्लानिंग दैट बिजनेस। तो आप लोगों ने अपने माइंड सेट ये रखना है कि आप इसको प्लान कर रहे हो, फिर मैं जितनी भी असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को, वो सारी उसके ऊपर ही होंगी, ठीक है। आज आप लोगों को मैं असाइनमेंट 1 दूंगा, ठीक है। अब असाइनमेंट 1 आप लोगों की क्या है, ठीक है। देखो असाइनमेंट 1 में आप लोगों ने बिल्कुल ये अज्यूम करना है, ठीक है, कि आप या तो किसी बहुत बड़े क्लाइंट का बिजनेस मैनेज करने जा रहे हो, ठीक है, या आप अपना बिजनेस मैनेज करने जा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मतलब फर्ज करो कि अगर आप मेरे पास आते हो, ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि यार आप मुझे ना आइडिया दो कि आप मेरे बिजनेस को कैसे लेके चलोगे, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। अब आप लोग कहते हो, फर्ज करो मेरा एक कंपनी है, ठीक है, मैं एक जोन से ना वो रोबोट्स जोन से वो बना के ना, मैं उसको ऑनलाइन नहीं कर रहा, मैं बस रोबोट्स बना के, मैंने एक ना डिपार्टमेंटल स्टोर है मेरा, कोई इस तरह का स्टोर है, कोई भी चीज कह सकते हो, एक शॉप है, ठीक है। लाहौर में बेसिकली मेरी फलां जगह पे एक शॉप है। आप मेरे पास आते हो, ठीक है, आप मुझे आइडिया पिच करते हो कि सर ऐसा है कि हम आप लोगों का जो ये सारी चीजें हैं, आप सिर्फ लाहौर के इस एरिया में, फर्ज करो गुलबर्ग के अंदर चीजें सेल कर रहे हो, तो हम आपको एक आइडिया पिच करते हैं, इससे आप पूरे पाकिस्तान के लेवल में जाके ना जो सा है इसको लेके जा सकते हो, आप सेल कर सकते हो, क्लाइंट्स मिल सकते हैं डिफरेंट एरियाज से, सारा कुछ है। तो व्हाट आई विल से कि यार मुझे फिर कोई आइडिया पिच करो कि मैं आपकी बात को समझूं। तो अब आपने एज्यूम करना है कि कोई भी क्लाइंट हो, ठीक है। अब ये नहीं है कि बिजनेस रोबोट्स का, आपने अपने माइंड से कोई भी बिजनेस रखना है, क्योंकि आपके माइंड में आपको लगता है कि यार ये एक अच्छा बिजनेस हो सकता है, ठीक है। आपने अपने माइंड में ज्यूम करना है कि एक ऐसा क्लाइंट है, उसका ये फलां बिजनेस है, बिजनेस जो मर्जी हो आपके पसंद का, ठीक है। और अब आपने उसको आइडिया पिच करना है कि आप जो सा है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी आओ, ठीक है। तो अब क्या क्या करोगे, आप उसके बिजनेस की मार्केट सेगमेंटेशन करोगे, ठीक है। अब अज्यूम ये कर लो कि आप ही वो क्लाइंट हो, ठीक है, और आपने मतलब जो उनसे बिजनेस स्टार्ट करना है, और अब आपकी क्या माइंड में एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई एक बंदा जो उनसे ऑनलाइन बिजनेस मैनेज करे तो कितना अच्छा मैनेज करेगा। तो यू विल प्लान द बिजनेस, यूर मार्केट सेगमेंट, यू विल प्लान द मार्केट सेगमेंटेशन ऑफ दैट बिजनेस, ठीक है। आप उसकी मार्केट सेगमेंटेशन के लिए सारी चीजें प्लान करोगे, ये चीज होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये फैक्टर डिपेंड करता है। तो जिस तरह मैंने आपको लिंक दिया था, उसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप, डेफिनेशंस नहीं चाहिए, आप लिखोगे कि जी मार्केट सेगमेंटेशन जो सी है, उसके अंदर ये 4 मेजर टाइप्स है। पहली जो सी है डेमोग्राफिक है, उसमें 10 फैक्टर्स आ रहे हैं। अब 10 के 10 फैक्टर्स को डिस्कस करोगे कि ये इससे कितना आएगा, एज है तो कितनी होगी, रिलीजन है, अगर कोई चीज फैक्टर नहीं है, मतलब फर्ज करो कि रिलीजन का कोई ताल्लुक ही नहीं है, आप लिखोगे जी कि रिलीजन का जो से कोई इफेक्ट नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आप लिखोगे, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगी मार्केट सेगमेंटेशन, ऑलमोस्ट 1.5 पेज की ये बन जाएगी। और नेक्स्ट जो हाफ पेज है, उसके हाफ पेज है, 1 पेज है, वो आपका आ जाएगा स्वाट एनालिसिस। फिर आप देखोगे कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो उस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट विल बी देयर थ्रेट्स, ठीक है। उसी लिहाज से उसी बिजनेस के ऊपर फिर आप जो सा है उसके बिजनेसेस के थ्रेट्स देखोगे, सारा कुछ देखोगे, अंडरस्टैंड, ठीक है। असाइनमेंट 1 जैसे इसको असाइनमेंट 2 कह लो, या दोनों को एक ही कह लो, एक ही चीज है ये, बिल्कुल एक ही आप फाइल में जमा करवाओगे इसको। एक हफ्ते का आपके पास टाइम होगा, नेक्स्ट जो है बेसिकली सैटरडे तक का, ठीक है। तो 1 वीक आई थिंक सो इट्स एनफ चला गया। अगर आपको चाहिए तो हम संडे तक कर लेते हैं, क्योंकि समटाइम्स स्टूडेंट्स उनसे वो सैटरडे नाइट फ्री होते हैं। सो लेट्स टेक इट कि हम इसको संडे तक रखते हैं, संडे क्लास से पहले तक,
मतलब लाइक अगर आप क्लास 2 बजे होती है तो आप उसको 2 बजे से पहले तक सबमिट करवा देंगे, ठीक है। और सबमिट करवाने का तरीका ये है कि सो असाइनमेंट्स आप मुझे पर्सनल सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे ही, और मैं व्हाट्सएप पे ही उसको रिव्यू करके आप लोगों को साथ साथ 1 बाय 1 दे दूंगा रिप्लाई। ग्रुप्स में नहीं करेंगे क्योंकि ग्रुप्स में फिर सबका रिप्लाई करूंगा, सबको लोग आपके असाइनमेंट देखते रहेंगे, उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। सब लोग मुझे पर्सनल असाइनमेंट सेंड करेंगे और मैं पर्सनली उनको एक रिव्यू लिख के जो भी फीडबैक होगा मैं उनको साथ साथ जिस तरह भी है उनको मिलता रहेगा, ठीक है जी। असाइनमेंट की किसको समझ आ गई है वो यस कर दें, जिनको नहीं समझ आई वो नो करें, मैं उनको फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर तो समझ आ गई हो तो मुझे बताओ, नहीं आई समझ अभी तक। सर एक क्वेश्चन है सर। जी 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 पूछे। सर इसमें क्वेश्चन ये कि जो हमने ये लिखना है ये एक किसी बिजनेस को एज एग्जांपल लेके उसके ऊपर बिल्कुल दोनों एग्जाम्पल चीजें है, फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। सर एक मतलब दूसरा सजेशन भी है सर कि अगर आप असाइनमेंट गूगल क्लासरूम पे कर लें तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ उसको भी, ठीक है। अच्छा जी सही है, तो ये हम देख लेते हैं कि असाइनमेंट सबमिशन को जो है हम गूगल फॉर्म पे कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह करके कर लेते हैं, वो हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो बाकी असाइनमेंट जो है देखो बिल्कुल सिंपल असाइनमेंट है, आप लोगों ने एक एग्जाम्पलरी एक बिजनेस सोचना है, ठीक है, कि ये एक बिजनेस है, ठीक है। तो उसको आप लोगों ने लेकर जिस तरह मैंने, आप एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग भी देखना मेरी, ठीक है, जो मार्केट सेगमेंटेशन की स्वाट एनालिसिस की है उसको उस लिहाज से प्लान करो, ठीक है। और फिर दूसरी चीज, कुछ लोग ऐसे हैं क्लास के ग्रुप्स के अंदर जो लोग ऑलरेडी कोई ना कोई बिजनेस अपना चला रहे हैं, ठीक है, या कोई मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको जरूरत नहीं है कि वो अलहदा से एग्जाम्पलरी कोई बिजनेस उठाएं, वो अपने ही बिजनेस को उस लिहाज से प्लान करें, ठीक है, जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, उसी को लेके चले, ठीक है। आई थिंक सो है स्टूडेंट्स कुछ ऐसे, जो मुझे कल एक स्टूडेंट ने भी दिखाया था अपना वर्क, तो वो ही उसको लेके चलो, ठीक है, उसी को ही आप मार्केट सेगमेंटेशन करो, उसी का स्वॉट एनालिसिस करो, ठीक है, और उसी को ही लेके चलो आप लोग, ठीक है जी। फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि जो लोग तो कर रहे हैं ऑलरेडी काम ना, उन वो लोग अपने उसी इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर ही चीजें चेंज करेंगे जो मैं उनको समझाऊंगा, और जो लोग नहीं कर रहे तो वो वैसा ही एक डमी अकाउंट बना ले, ठीक है। ऐसे ही एक जोन सा है वो प्रैक्टिस के लिए कोई इंस्टाग्राम का नाम कोई भी नाम रख के एक अकाउंट बना ले, कोई भी एक नाम से फेसबुक का पेज बना ले, ठीक है, उसको कनेक्ट कर ले। तो जिस बिजनेस के ऊपर आपने वो किया है ना, ठीक है, मतलब इस तरह का बिजनेस है ना, मैकडोनल्ड्स का, केएफसी का, आपने अपने पास में कोई भी नेम सोच लेना है, ठीक है, फ्राइट, ठीक है, और बर्गर शॉप, ऐसे करके कुछ भी सोच सकते हो, और उसी के नेम से आप अपना इंस्टाग्राम का पेज बनाओगे, उसी के नेम से आप अपना फेसबुक का पेज बनाओगे, और उसी के लिहाज से आप उस पर पोस्टिंग करोगे, ठीक है। ये है क्यों, ताकि आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए चीजों की, क्लियर है। अब कोई और समझ ना आई हो चीज की, मैंने मैसेज सिर्फ डायरेक्टली मी किए हुए हैं, इसलिए आप लोगों को आपस में डिस्कशन शो नहीं हो रही होगी, तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करते रहे आप लोग, ठीक है जी। सिंपल कोई भी उठाओ बिजनेस, उसके नेम से इंस्टाग्राम पेज बनाओ, उसी के नेम से फेसबुक पेज बनाओ, ठीक है, उसी का स्वॉट एनालिसिस करो, उसी का अब जितनी भी असाइनमेंट होंगी हम उसके ऊपर ही करेंगे। अब ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही ये रिस्ट्रिक्शन है कि भाई हमारी कंपनी का कोई पेज बनाओ, हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ना हमारी कंपनी मार्केटिंग, आप लोगों के माइंड में जो बिजनेस आता है आप कर सकते हो, टोटली अप टू यू, ठीक है। और ये भी आप लोगों के ऊपर है कि आप खुद को कितना अच्छा प्रेजेंट करते हो, देखो ना। अब एक मैं हूं ना, मैं मतलब लाइक अगर फर्ज करो कि एक एम्प्लॉय हायर करता हूँ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी यार ये जिस तरह मैं सोच रहा हूँ ना उतना अच्छा काम करेगी, ठीक है। तो जाहिर बात है कि वो उतना अच्छा नहीं काम कर सकता, ठीक है। हर बंदा हो सकता है वो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर वो मेरे एक्सपेक्टेशन को रीच कर रहा होगा ना, मैं कहूंगा यार ये बंदा मैंने सही हायर किया है। तो अब आप खुद सोचो कि आप लोगों ने अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि जी आप अगर बिजनेस मैनेज करोगे, आप एक बिजनेस चलाना चाहते हो, और आप जैसा बंदा अगर आपका बिजनेस मैनेज करेगा, तो क्या आप उससे खुश होगे कि नहीं खुश होगे, ठीक हो गया जी। तो इसको करो आप लोग प्लान, तो मुझे जो सा है फिर आप लोग साथ साथ मतलब अपडेट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि असाइनमेंट वाले दिन नहीं करने, इसकी पहले हो जाए वो पहले कर ले, और जिस तरह मतलब आप लोग जो सा है ना, मैं जरा बस 2 ही दिन बिजी हूँ, मंडे एंड ट्यूसडे, और उसके बाद मैं फ्री हूँ, ठीक है। तो मेरा कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो हो जाएंगे तब तक फाइनलाइज, तो उसके बाद आप लोग मुझे जब भी मैसेज करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। तो हम नेक्स्ट मूव करें फिर, ठीक है जी, तो चले सही है जी, मूव करते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है जी, नेक्स्ट आप लोगों ने अब आ जाते हैं फेसबुक के ऊपर, मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो उनसे ना कोई चीज प्रॉब्लम ना करे। अच्छा सिंपल फेसबुक आप लोगों ने लॉगिन कर ली, ठीक है, जिस तरह आप लोगों के पास सिंपल जो है ना वो
आप लोगों के सबके अकाउंट्स होंगे फेसबुक पे। अगर किसी का नहीं है तो वैसे ही कोई नाम से अकाउंट बना लो, क्योंकि प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली आप लोगों का पहला स्टेप क्या है? ठीक है, यू हैव टू कनेक्ट योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, अगर तो आप लोगों ने कर लिया हुआ है डेट्स ग्रेट, लेकिन स्टिल मैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए अगेन थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको देख ले। ठीक है जी, अब आप लोग यहाँ पर आते हो फेसबुक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी सेटिंग्स में। ठीक है, सेटिंग्स में आने के बाद आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोगों के पास ये सारी चीजें आ गई हैं। यहाँ पर आपके पास इंस्टाग्राम आ रहा है। ठीक है, इंस्टाग्राम से आप लोगों के पास यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का पेज जो आप लोगों को पता है, ठीक है, कंपनी का, वो कनेक्ट है। ठीक है, तो अगर तो आप इसको अगर कोई भी चीज कनेक्ट नहीं ना होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर डिस्कनेक्ट की जगह पे ऑप्शन आ रहा होगा कनेक्ट का। मैं डिस्कनेक्ट इसलिए नहीं कर सकता, मेरी ऐड चल रही है इस टाइम। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोग कनेक्ट करोगे तो एक विंडो खुलेगी सामने। ठीक है, इंस्टाग्राम के लॉगिन की, तो वही इंस्टाग्राम अकाउंट आप यहाँ पे लॉगिन कर लोगे। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन अगर आपका सही है तो आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम आप में इसमें क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपकी इंस्टाग्राम की सारी डिटेल जो सी हैं वो यहाँ पर आ गई। क्लियर? तो इसका मतलब है कि ये फेसबुक इंस्टाग्राम आपका हो गया कनेक्ट अब। लेकिन ये जारी बात है कि जो पेज फेसबुक का पेज होगा उसके आप एडमिन होने चाहिए। ठीक है, और इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपके उसके पास आपके पास लॉगिन हो, या तो ये ऑप्शन है, या दूसरा ऑप्शन मैंने कल बताया था, इंस्टाग्राम के अंदर जाओ, सेटिंग्स पे खोलो। हाँ, ठीक है, शेयरिंग ऑन अदर एप्स पे क्लिक करो और वहां से फेसबुक को कनेक्ट कर लो। उस टाइम आपका जो फेसबुक की आईडी है वो लॉगिन होगी मोबाइल के अंदर ना, तो उससे कनेक्ट करके आपका डेटा सेंटर जो सा है ना, अकाउंट सेंटर, वो कनेक्ट कर देगा अकाउंट सेंटर। ठीक है, तो वो आप लोगों का कनेक्ट हो जाएगा, या वहां से कर लो या यहाँ से कर लो। ठीक है, या दोनों जगह चेक कर लो आप लोग। ठीक है, तो जब आप यहाँ से कर लोगे तो वहां पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये पहला स्टेप है जो आप लोगों का हो जाएगा यहाँ से इस तरीके से। फिर व्हाट्सएप कनेक्ट करना चाहते हो आप तो भी आप कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे की हुई है कंपनी की व्हाट्सएप। तो बाकी चीजें जो सी हैं वो साथ साथ जो सी हैं वो चलती रहेगी। ठीक है, पेज रोल, पेज बैचेस, ये तो सिंपल चीजें हैं ग्रुप्स की, जो कि हम साथ साथ पेजेस की देखते रहेंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आप लोग जो फेसबुक पे आ जाते हो, तो आज हमने जो उनसे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, एक है बिजनेस सूट और एक है आप लोगों के पास एड्स मैनेजर। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बिजनेस सूट से स्टार्ट करेंगे। बिजनेस सूट को सारे तरीके से अच्छे तरीके से देखेंगे, क्या क्या चीजें इसके अंदर है, क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर हम जो सा एड मैनेजर को देखेंगे। तो दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ओपन बिजनेस सूट। आपके पास यहाँ पर ही ऑप्शन आ जाएगी उसकी, या आप सर्च कर सकते हो business.facebook.com के साथ। ठीक है, तो यहाँ से जैसे आप ओपन करोगे तो आपके पास जो है वो बिजनेस सूट ओपन हो जाएगा। तो बिजनेस सूट बेसिकली क्या है, अब आप लोग यहाँ पे देखो कि आपके पास क्योंकि दोनों चीजें कनेक्ट हैं, तो आपके पास यहाँ पर पेज का नेम भी आ रहा है। ठीक है, और फेसबुक पेज का और इंस्टाग्राम अकाउंट भी आ रहा है। इसका मतलब है कि अब ये दोनों चीजें जब यहाँ पे कनेक्ट है, तो बिजनेस सूट पे देखो यहाँ पर वो शो हो रहा है आपको। ठीक है, कि यहाँ पर मैंने पेज ऑन सा कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है जी, बाकी अकाउंट्स भी मेरे पास डिफरेंट क्लाइंट्स के भी डिफरेंट अकाउंट्स वगैरह जो मेरे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पर जो सा एनएस का पेज आप लोगों के लिए कनेक्ट किया हुआ है आपको दिखाने के लिए, बिजनेस अकाउंट्स। ठीक हो गया जी, क्लियर है? और फेसबुक पेज बनाते हुए भी आपको ऑप्शन आएगी, तो आप लोगों ने बिजनेस की ऑप्शन सेलेक्ट करके उसकी कोई भी कैटेगरी लिख देनी है। ठीक है, तो वो बस इस तरह ही है। तो अब यहाँ पर आप लोगों के पास सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो गई, ये सारा बिजनेस सूट है। अब इसके अंदर क्या है, फायदे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोगों की जो सी है वो डिटेल्स हैं। सबसे मजे की चीज ये है कि अगर आप लोगों के पास ये है, ठीक है, बिजनेस सूट पे काम कर रहे हो ना आप, तो यू डोंट हैव टू वर्क ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, यू कैन मैनेज एवरीथिंग ऑन हियर। जैसे ये फेसबुक है, यहाँ पर आप लोगों के पास फेसबुक की सारी पोस्टें आ रही है जो कि रिसेंटली आपने स्टोरीज लगाई हुई हैं फेसबुक के ऊपर। ठीक है, तो यही आपके पास यहाँ पर इंस्टाग्राम की स्टोरीज आ रही है कि जो आपने इंस्टाग्राम मैनेज किया हुआ है, सारा कुछ जो लगाई हुई है। और यहाँ पर देखो तो ये रिसेंटली पोस्ट है जिसके ऊपर फेसबुक लिखा हुआ है, फेसबुक पे पोस्ट की हुई है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट की हुई है। तो ये आपको शो हो रही है कि जो अपने पेज पे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह लगाई हुई है, उसके ऊपर पीपल रीच भी आ रही है। ठीक है, कितने लोगों ने आपकी पोस्ट देखी है, सारा कुछ जो है डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी आपकी आ रही है। यहाँ पे आप सीआर पोस्ट कर लोगे तो सारी पोस्ट जो उनकी यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है जी,
तो यहाँ पर आप अपने कॉम्पिटिटर्स भी देख सकते हो, ठीक है, जो आपके रिलेटेड जोन से, स्टोरीज फॉर सिमिलर बिजनेसेस, जो आपके रिलेटेड जो बिजनेस है जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह स्पीरियर है, ऐसे डिफरेंट है, पैक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, डिफरेंट कंपनीज भी हैं जो हमारे कंपटीटर्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ शो हो रही है जिन्होंने इस तरीके की एजुकेशनल टाइप जो दी है वो स्टोरीज लगाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप अपने कंपटीटर्स देख सकते हो कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उन्होंने उन्होंने जो स्टोरी शेयर की हुई है, ठीक है, वो भी आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है कि जो भी कंपटीटर्स हैं आपके वो किस तरह काम कर रहे हैं, तो हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। क्लियर है जी, यहाँ तक कोई मसला हो बिजनेस सूट में? एक इंस्टाग्राम दो फेसबुक पेजेस पे कनेक्ट नहीं होता, एक इंस्टाग्राम एक ही पेज से कनेक्ट होगा आपका, ठीक है, तो एक ही पेज को कनेक्ट करें उसके साथ, ठीक है जी। तो अभी बिजनेस सूट आप लोगों का यहाँ तक तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है यहाँ तो मैंने सिर्फ ये बताया है कि आप लोगों के पास यहाँ पे इंस्टाग्राम की सारी मैसेज वगैरह भी शो हो रहे हैं, कमेंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है, अब हाउ टू रजिस्टर, बेस्ट प्लेटफॉर्म, अमेजिंग, इट वाज अ ग्रेट कोर्स, ठीक है, ग्रेट एक्सपीरियंस, डिटेल्स, ठीक है, तो ये रिप्लाईज जो हमने किए हुए हैं उन्होंने किए हुए हैं, ठीक है, ये डिफरेंट यहाँ पर आप लोगों को कमेंट शो हो रहे हैं, ठीक है, जो कि इंस्टाग्राम का लोगों का मतलब है, इंस्टाग्राम पे ये रिप्लाईज है, ठीक है। अब मैसेजेस ये हैं, हाउ टू डिपॉजिट फी, ठीक है, अब ये जो अभी हमारी चल रही है बैच 20 की एनरोलमेंट, उसके रिलेटेड मैसेज यहाँ पर शो हो रहा है, इंटरेस्टेड इन सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, ठीक है, तो अब ये यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहे हैं, रिसेंट मैसेजेस शो हो रहे हैं, रिसेंट, ये रिसेंट है, ठीक है, 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, ठीक है, एक 1 डे 12 आवर अगो, ठीक है, ये भी जिसके लिहाज से टाइम लिखा हुआ है सामने, ठीक है, तो ये आपके पास मैसेजेस आ गए हैं, ठीक है, कमेंट्स आ गए हैं, और ये टास्क आ गए हैं, ठीक है, यहाँ पर आप टास्क अपना करना चाहें जो भी है, ठीक है, जो आप सेट कर लेते हो कि इतनी मैंने पोस्टिंग करनी है, ये वो अपने उस लिहाज से फिर आप अपने जो से टास्क मैनेज करते रहते हो, ठीक है, ये प्लानिंग में सिखाऊंगा आप लोगों को। फिर स्टोरीज है, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें आप लोगों की यहाँ पर अवेलेबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ गोल्स आ रहे हैं, आपके इनसाइट्स आ रहे हैं, ठीक है, इनसाइट्स अगर आपने चेक करने हैं तो अब यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट लाइक एग्जांपल कि हम रख लेते हैं लास्ट 7 डेज का रिकॉर्ड, ठीक है, तो लास्ट 7 डेज में हमारे पास आ रही है रीच, कि हमारे फेसबुक पेजेस पे कितनी रीच है, ठीक है, और आपके इंस्टाग्राम पेजेस पे कितनी रीच है, और प्रोफाइल विजिट कितने है, सारा कुछ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लास्ट 28 डेज का देखना चाहूँ तो 28 डेज का रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है, 28 डेज लास्ट जो हो गुजरे उसका क्या रिकॉर्ड है। उसके अलावा अगर आप चेक करना चाहते हो दिस मंथ का, कि सिर्फ दिसंबर के अंदर कितनी रीच आ रही है, ठीक है, और अगर आप पूरे साल का करना चाहते हो, ये आपको शो हो रहा है कि, ठीक है, कि क्या क्या चीजें कितना इनसाइड आप देखो हमारे इसके ऊपर, कि 12 लाख, 12.5 लाख फेसबुक की रीच है, 12.5 लाख इंस्टाग्राम की रीच है, और अगर आप कस्टम करना चाहते हो अपनी मर्जी का कोई टाइम सेलेक्ट कर लो, ठीक है, आप कहते हो कि नहीं यहाँ से लेकर जो है मैंने यहाँ तक जो सा है मैंने सेट करने, अच्छा ये जरा भी चला गया, ठीक है, आप कहते हो मैंने यहाँ से लेकर और यहाँ तक बेसिकली जो है वो रीचेक करनी है, तो ये रकम जून 2021 से लेकर आपके पास यहाँ तक रीच आ रही है, ठीक है, तो ये बेसिकली को 4-5 महीनों की रीच है जो आप लोगों को शो हो रही है यहाँ पे। क्लियर हो गया जी? तो यहाँ से आप अपने इनसाइट्स वगैरह की पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर लेते हो एज PNG, PDF, CSV, उसको डाउनलोड कर लो, तो इस तरह आप अपने जो भी क्लाइंट होगा उसको अपडेट कर सकते हो कि आपका वर्क जो है वो किस तरह हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ वगैरह तो शो करने आप देखने आते हैं ना आप लोगों को, मतलब ग्राफ सिंपल यहाँ पर नजर आ रहा है कि जी 29 अक्टूबर पे यहाँ पर आपके पास इतनी रीच आई हुई है, उसके सामने लिखा हुआ है ना रीच है, और नीचे इसका मतलब इतनी रीच है, इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट की रीच है, प्रोफाइल विजिट्स हैं, ये फॉलोअर्स हैं, ठीक है जी। तो इस तरह की ओवरव्यू कर सकते हो आप, ठीक है, क्या आपको रिजल्ट शो हो रहे हैं, सारा कुछ, मतलब ये कंपैरेटिवली रिजल्ट शो हो रहे हैं। तो यहाँ से आप इनसाइट्स वगैरह चेक कर सकते हो कि किस तरह आपका रिजल्ट आ रहा है, ऑडियंस चेक करनी है अगर आप लोगों ने, यहाँ से देख सकते हो इंस्टाग्राम पे इतनी ऑडियंस है, 58% वुमेन है, ठीक है, और 41% मैन है, लेकिन फेसबुक के ऊपर हमारे पास 72% मैन है और 27% वुमेन है। ये आपके पास पॉपुलेशन आने के, लाहौर में ज्यादा लोग आ रहे हैं फेसबुक पे, और कराची से ज्यादा लोग हैं आपके पास इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तो आपके पास ये आ रहा है कि इतनी हमारी सोशल मीडिया पे इतनी फॉलोइंग है, और टोटल इंस्टाग्राम पे इतनी है, फेसबुक पे इतनी है।
ठीक है जी। तो ये आपको इस तरह शो हो रही चीजें डिफरेंट। इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो हर तरीके से सारा कुछ। तो अब यहाँ तक कोई मसला हो, यहाँ तक मतलब सिंपल इनसाइट्स वगैरह आप लोगों ने देखने हैं, ये चीजें सारी, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसकी तरफ कि अगर आप लोगों ने ऑटोमेटेड मैसेजेस वगैरह, मतलब देखो यहाँ पर आपके पास होम है ना, तो ये होम पर आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पर जो मैंने पहले दिखाई है वो आप लोगों को यहाँ पे शो हो रही हैं। अब नोटिफिकेशंस है, नोटिफिकेशंस का मतलब ये है कि अब यहाँ से जो भी आपके इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो भी मैसेजेस हैं, रिप्लाईज हैं, वो उनके अलावा उनके फेसबुक पेजेस के अलावा आप इंस्टाग्राम के अलावा आप यहीं से देख सकते हो कि क्या चल रहा है। फिर इनबॉक्स है, मैसेजेस वगैरह हैं कि मैसेज वगैरह अगर आप लोगों ने देखने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से अब यहाँ पर जब आओगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है ऑटोमेटेड मैसेजेस का, ठीक है, ऊपर ऑप्शन आता है। तो ऑटोमेटेड मैसेज जो से मैंने वो ओपन कर लिए हैं। अब ऑटोमेटेड मैसेजेस में ये है कि हम यहाँ पर हमें प्लानिंग कर सकते हैं चीज़ों की। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं इंस्टेंट, या आपके पास लेफ्ट साइड पे इंस्टेंट रिप्लाईज हैं, अवे मैसेजेस हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एफएक्यूज इसको हम कहते हैं। तो अब इसको हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या इनके फायदे हो सकते हैं हमें। अब इंस्टेंट रिप्लाई बेसिकली क्या है, ठीक है, रिस्पॉन्ड टू फर्स्ट मैसेज समवन सेंड यू इन मैसेंजर और ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। यू कैन कस्टमाइज योर मैसेज टू से हेलो, गिव देम मोर इन्फॉर्मेशन और लेट देम नो हु टू एक्सपेक्ट ए रिस्पॉन्स, ठीक है। अब आपके पास फर्ज करो कि आपने एक बॉट लगा देते हो ना साथ इसके, तो फायदा क्या होगा कि आप लोगों को जो है वो रिप्लाईज वगैरह हैं ऑटोमेटिकली जो हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आपके मैसेज को बंदा मैसेज करता है, तो आपकी तरफ से एक मैसेज बना देते हो आप कस्टमाइज, इंस्टेंटली खुद ही सेंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप लोग अवेलेबल नहीं भी हो, इंस्टेंट रिप्लाई इज, आप हो या नहीं हो, इंस्टेंट रिप्लाई इज दैट कि वो सेंड हो जाना है। अब नेक्स्ट जो अवे मैसेजेस है उसका मतलब ये है कि अगर आप नहीं हो तो आपकी गैर मौजूदगी में वो सेंड हो जाएगा। लेकिन इंस्टेंट रिप्लाई का मकसद ये है कि आपके साथ साथ मैसेज अगर आप अवेलेबल भी होगे तो साथ साथ आपके मैसेज जो हैं वो सेंड होते रहेंगे, ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पर इंस्टेंट रिप्लाईज को आप लोगों ऑन कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास वो पूछ रहा है किस प्लेटफॉर्म पे आप सेंड करना चाहते हो, मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो मैसेंजर या इंस्टाग्राम जो सा है आप इसको सेंड कर सकते हो यहाँ पर किसी भी जगह पे, ठीक है। अगर आप दोनों ओपन करोगे तो दोनों पे चले जाएंगे, अगर आप मैसेंजर ओपन करते हो तो जस्ट मैसेंजर पे आपके मैसेज वगैरह जो उनसे ना वो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब टाइमिंग क्या है इसकी, सेंड इंस्टेंटली, जैसे ही आपको रिप्लाई आएगा उसका उसी टाइम आपका एक ऑटोमेटेड मैसेज जो है वो चला जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ सेटिंग की हुई है, इसको मैं शुरू से दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका जो मैसेज है वो इस तरह का चला जाएगा, एक मैसेज लिखा हुआ है, कोई बंदा को मैसेज करता है तो उसका रिप्लाई आता है हाय थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट योर गेटिंग इन टच, ठीक है। तो ये मैसेज आपका बना हुआ है। अगर हमने इसको और ज्यादा इफेक्टिव करने हैं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हमारे पास यहाँ पर क्लिक करने से हमारे पास ऑप्शन आ जाता है नीचे ऐड कस्टमर्स नेम। अब कस्टमर का आप अगर ले लेते हो हाँ फुल फर्स्ट नेम सर नेम या फुल नेम, तो जो भी कस्टमर यहाँ पर होगा, जो भी बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा उसका फुल नेम ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा और यहाँ पे सेंड हो जाएगा उसको, ठीक है। आप बजाय इसके कि उसको हाय सिर्फ, ठीक है, अब यहाँ पर उसे कह सकते हो हाय दानियल इंसार या हाय जो भी उसका नेम होगा उसके लिहाज से आप उसको रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हाय दानियल इंसार व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, इस तरह कोई भी चीज़ आप उसको रिप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से मतलब ये होता है कि समटाइम को बंदा मैसेज करता है, अगर आप उसको नेम से जो है वो रिप्लाई करते हो तो समको लगता है कि भाई बंदा जो उनसे है वो खुद रिप्लाई कर रहा है, बॉट नहीं है, ठीक है। तो वो इस तरीके से आप उसको रिप्लाई कर सकते हो, मतलब वैसे भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपने उसको बाय नेम रिप्लाई कर देते हो उसका, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कोड है तो वो ऑटोमेटिकली जो भी उसका नेम होगा वो उसको ले लेगा। नेक्स्ट अगर आपने और चीज लिखनी है, फर्ज करो मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ डिटेल्स फॉर कॉन्टेक्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, फेसबुक पेज लिंक, ठीक है, मैं फोन नंबर लिख लेता हूँ। तो मैं फोन नंबर जो लिखूंगा, जो भी मेरे फेसबुक पे पेज नंबर अटैच है ऑटोमेटिकली यहाँ पे अटैच होगा और यहाँ पर आपको प्रीव्यू में शो भी हो रहा है कि किस तरह मैसेज सेंड होगा आपका, ठीक है। मतलब ये आपको रिसीव शो हो रहा है ना, इस तरह शो होगा ना रिसीव मैसेज आपको किसी बंदे को भी। और उसी लिहाज से अगर हम यहाँ पर देखते हैं कस्टमर नेम के अंदर हम ईमेल नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरीके से हम अगर चाहें अपना फेसबुक पेज का लिंक भी दे देंगे ऑटोमेटिकली उसको,
ठीक है। तो इस लिहाज से हम उसको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जो सेटिंग्स आप वहां पे पेज की सेटिंग में चेंज करोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी मैसेज के अंदर। अगर मैं नंबर चेंज कर दिया तो यहाँ पर नंबर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वही से इन्फॉर्मेशन ले रहा है। ठीक है जी। इंस्टेंट रिप्लाईज में किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो? जी क्लियर हो गया जी। तो यहाँ तक मतलब इंस्टेंट रिप्लाईज इज ऑल अबाउट कि आप हो या नहीं हो, आपका मैसेज जो सा है वो जा रहा है। ठीक है जी। तो ये जो सा है ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो किसी का तो हैंड रेज कर सकता है अगर किसी को समझ नहीं है यहाँ तक तो। चले मूव करते हैं। माइक बंद रखा करें अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो। अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं अवे मैसेजेस की तरफ। ठीक है। अवे मैसेजेस क्या है? अवे मैसेजेस ऑल अबाउट कि आप एक टाइम सेट कर देते हो, ठीक है जी, इस टाइम के ऊपर मैं अवेलेबल नहीं हूँ और आपका जो मैसेज है वो चला जाए। जिस तरह बिजनेस व्हाट्सएप के अंदर भी होता है ना, ये वही चीजें ये। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आप अवेलेबल हैं, ठीक है, फिर तो सही है। ठीक है, अगर नहीं है तो मैसेज चला जाए। इंस्टेंट रिप्लाई तो ये है ना, वो जाना ही जाना है। पहला मैसेज उसका जाना ही जाना है, उसके बाद आप रिप्लाई करेंगे। ठीक है। लेकिन अवे मैसेज का ये है कि फर्स्ट करो आप कहते हो कि रात को जो है मैं 10 बजे से सुबह जो से 8 बजे तक हमारी सर्विस नहीं है, तो अब वहां पर जो है आप मैसेज कर दोगे अटैच, तो रात को जो भी रिप्लाईज होंगे ऑटोमेटिकली जो उनसे है वो ये अवे मैसेज आते रहेंगे। और जैसे ही आप सुबह का टाइम होगा 8 बजे, ऑटोमेटिकली आपके अवे मैसेज बंद हो जाएंगे और आप उसको अपने लिहाज से प्लान कर सकते हो। या वीकेंड्स पे आप कहते हो कि जी वीकेंड्स के ऊपर हम सर्विस नहीं दे रहे, तो ऑटोमेटिक मैसेज जो है वो हम यहाँ पर आप कोई भी टाइम यहाँ पर सेट कर सकते हो। जस्ट एग्जाम्पल के जी आप कहते हो कि जी मंडे को आप लोगों ने जो है ना ये टाइम सेट कर लिया है। ठीक है। आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम 3 4 टाइम जितने भी आप ऐड करना चाहो आप उसके लिहाज से। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 12 से इतना किया तो उसने सेट कर दिया है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो उनसे कहता हूँ कि जी 11 से 12। ठीक है। तो वो मेरा यहाँ पे सेट हो गया। तो जो भी टाइम मैं यहाँ पे सेट करूंगा, ठीक है, तो वो मेरा यहाँ पर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। ओके हो गया। इस लिहाज से आप यहाँ पर इसकी सेटिंग कर सकते हो जिस लिहाज से आप सेटिंग करना चाहते हो। तो बड़ा इजीली आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा कि जिस टाइम के ऊपर आप अपनी जो इंस्टेंटली लिए मैसेजेस वगैरह हैं वो सेट कर लेंगे, तो आपका इस टाइम के ऊपर मैसेज आपका चला जाएगा उसी टाइम। जो ब्लैंक जगह है ये वाली, इस पे आपका मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है। कि जो आपका मैसेज होगा वो उसके टाइमिंग में जाएगा जो कि आपकी अवेलेबल है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 23 किया है तो ये नाइट हो गई है। ठीक है। आपको पता है 11 तक वो डे होगा, और जैसे मैं 23 करूंगा मतलब 11 के बाद आप जिसको 12 भी करोगे तो वो डे हो जाएगा। AMBM वाला साहब है। अब यहाँ पर आप उसको प्लान करना चाहो जिस लिहाज से आप कर सकते हो। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? और मैसेज वाला इसका सिस्टम वही है। थैंक्स फॉर योर मैसेज में आप यहाँ पर कस्टमर का नेम ऐड कर लो, फुल नेम कर लो ऐड। ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल्स ऐड कर दो, जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहो सेम डायरेक्टली आपकी उसी तरीके से सेट हो जाएगी। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट FAQs की तरफ। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी क्या है, वो भी ऐसे ही है। ठीक है। उसमें भी आप लोग जो सा है FAQs का मतलब ये है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली मैसेजेस शो हो रहे होंगे। ठीक है। अगर FAQs ऑन कर लेते हो, ठीक है, अब जिस तरह आपका कोई भी मैसेज आपका ओपन करता है चैट, तो ऊपर आ रहा है मैसेज कि हाउ कैन आई रजिस्टर। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ऑटोमेटिक मैसेज मैंने बनाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 हाउ कैन आई आस्क, हाउ कैन आई रजिस्टर, सॉरी। ठीक है। तो इसका अगर आप चाहो ऑटोमेटिकली मैसेज शो हो रहा है। ठीक है। आप इसको चेंज कर देते हैं, हाउ कैन आई एनरोल। ठीक है। अब यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। आप यहाँ पर करते हो क्वेश्चन नंबर ऐड 2। व्हेन कोर्स इज स्टार्टिंग, यहाँ पर आ गया। ठीक है। तो अब यहाँ से कोई बंदा आपसे आस्क करेगा क्वेश्चन,
क्वेश्चन पूछता है तो ठीक है, आपको वो क्वेश्चन शो हो जाएगा, आप उसको रिप्लाई कर दो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई बंदा क्वेश्चन पूछे और ऑटोमेटिक उसका रिप्लाई भी हो जाए, जस्ट लाइक एग्जांपल कि यहाँ पर किसी ने पूछा हाउ कैन आई एनरोल, तो आप उसका ऑटोमेटिक रिप्लाई भी लिख सकते हैं, हाय दानिल सर, यू कैन रजिस्टर वाया दिस नंबर या वाया दिस लिंक। ठीक है, आप यहाँ पर अटैचमेंट भी लगा सकते हो, कोई पिक्चर, कोई वीडियो, ठीक है, कुछ भी। और आप यहाँ पे एक लिंक भी लगा देते हो, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक लगा दिया, ठीक है, तो जो बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली गूगल फॉर्म पे जाके रजिस्टर भी कर सकता है। मतलब इतनी सेटिंग कर सकते हो आप कि आपके बगैर सारा कुछ मैनेज हो सकता है। अब इंस्टाग्राम पे करोगे, इंस्टाग्राम पे आपका जो है वो आपका मैसेज शो होगा, लिंक नहीं जाएगा उसको। ठीक है, अब यहाँ पर जितने मर्जी क्वेश्चन ऐड करते रहो आप, और साथ साथ आपका जो सा है वो मैसेज जो सा है उसका इन रिप्लाई में जाता रहेगा। ठीक है जी। अब इसका प्लेटफॉर्म्स है, अगर आप इसको कहाँ पे चलाना चाहते हो, मैसेंजर पे शो हो या इंस्टाग्राम पे शो हो या दोनों पे भी ना हो, जैसे आप करना चाहते हो उसको, आप इसमें से काफी 4 5 6 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीन तो नहीं ना भरनी, इतना की हो, 2 3 क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो ये इंस्टाग्राम का प्रीव्यू है, ये मैसेंजर का प्रीव्यू है आपके पास। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो उनसे आप इसकी सेटिंग कर सकते हो जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो किसी को, क्लियर है? ये जो नेक्स्ट क्लास है आप लोगों की सैटरडे को, आप लोग ये सारी अपनी सेटिंग्स करके आओगे, मतलब ये मैसेज वगैरह की, ऑटोमेटेड वगैरह की, ताकि मैं फिर उसमें से देखूंगा कि आप लोगों को कितनी जो सी चीजों की समझ आ रही है। ठीक होगा जी, बेहतरीन है, चलते रहे आगे। सही है, तो यहाँ से आप लोगों को आइडिया हो रहा है, मतलब कि जो मतलब बड़े ब्रांड्स होते हैं उनको आप, एक बंदा तो नहीं हर टाइम मैनेज कर सकता, तो स्टार्ट में उनके जो उनसे वो फ्रीक्वेंटली मैसेज ही लगे होते हैं, तो जो आपको वो थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन इस तरह के मैसेज वगैरह ऑटोमेटिक 3 4 बार लगा देते हैं, और वो कस्टम कीवर्ड के ऊपर सेटिंग हो जाती है। लाइक यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, आप फर्स्ट करो कि सेलिब्रिटी ने लगाई पोस्ट, उसका रिप्लाई कर देता है थैंक यू। ठीक है, तो वो थैंक यू लिख देता है कीवर्ड यहाँ पर। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थैंक यू, कीवर्ड मैंने एक ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, 5 कीवर्ड या फ्रेजेस ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, ओ सॉरी, थैंक यू स्पेलिंग गलत है एज यूजुअल। ठीक है, और यहाँ पर आप कीवर्ड ऐड कर देते हैं जी, ग्रेट, नाइस। ठीक है, अब जहां पर ये आपको कीवर्ड मिले, ठीक है, और उसका रिप्लाई जो है, अब यहाँ पर कुछ भी नेम है जो भी चीज है, ठीक है, उसका कस्टम कीवर्ड का रिप्लाई आप ऑटोमेटिकली जो है उसको लिख सकते हो। मैंने वैसे ही कुछ मैसेज लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका कोई भी कीवर्ड आपको मिलता है आप उसको सेव कर देते हो जी। ठीक है, ठीक हो गया जी। तो प्लेटफॉर्म कौन सा है? मैसेंजर। तो जैसे ही आप लोगों को इसमें से कोई कीवर्ड मिलता है, थैंक्स, ग्रेट, नाइस, वाओ, ठीक है, ऑसम, कोई भी मतलब जो भी कीवर्ड आपने इसके अंदर लिखे हैं, ठीक है, उसके नाम से आपने एक कस्टम कीवर्ड सेट कर लिया, तो जो भी आपको इस तरीके का मैसेज करेगा तो उसको रिप्लाई क्या चला जाएगा, जो कि आपने इसका ऑटोमेटेड मैसेज यहाँ पर सेंड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक फाइल भी अटैच कर सकते हो। आप यहाँ पर कोई भी जो सा है वो ये भी कर सकते हो, पर्सनलाइज योर मैसेज, फुल फुल नेम, ये वो उसका नेम ले लो। ठीक है, फुल नेम करके फिर आप उसका कोई अटैचमेंट कर सकते हो, बटन कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक अटैच कर सकते हो, मतलब जो भी आप उसके साथ करना चाहो। ठीक है, तो इस तरीके से जो उनसे आप उसको ऑटोमेटेड मैसेज भी कर सकते हो, इवन उसका कस्टम रिप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है तो जो आपके पास कोई भी एनरोलमेंट का पूछता है, जो भी मतलब आपके पास कोई भी प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, बजाय इसके कोई लोग आपको मैसेज करे आप उनको रिप्लाई ही ना करो, आप उसके कुछ कीवर्ड सेट कर दो। ठीक है, आप उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई उसका होता रहेगा जी। यहाँ तक समझ आइए आप लोगों को प्रॉब्लम हो यहाँ तक? यस या नो? क्लियर है? ओके, ठीक हो गया जी। चले, यहाँ तक तो बेसिकली आपकी मैनेजमेंट थी चीजों की। ठीक है, इस तरह कर सकते हो आप, पोस्ट फीडबैक, पेज रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, अब चलते हैं अपने पेज की तरफ।
जो कि आपकी स्केड्यूलिंग होगी जो पोस्टों की, कि आपकी पोस्ट कब शो हो, कब जो सी है वो कब स्टोरी लगे, सारा कुछ जो सा है वो प्लानिंग कर सकते हो आप यहाँ पर। कि जो आप कहते हो कि जी आपके ये जो आपकी 2 पोस्ट इस टाइम एक्टिव है वो शो हो रही है, जो बूस्ट लगा हुआ है इस टाइम। अब आपके पास जो 2 स्टोरीज हैं वो यहाँ पर शो हो रही है आप लोगों को, कि जो लोग यहाँ पे लगी हुई हैं नवंबर के अंदर जो हमने पोस्टिंग की है पेज पे, तो वो यहाँ पे शो हो रही है कि इस दिन हमने इतनी पोस्ट इतनी स्टोरीज वगैरह लगाई हुई है। तो इस तरह करके आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें शो होती रहेंगी। तो ये वो चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लगाई हुई हैं। ये हमारा प्लानर है फेसबुक इंस्टाग्राम का अकाउंट्स का, कि जो हमने कौन सी चीज कब लगाई हुई है, कैसे करनी है, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर अपनी भी सेटिंग कर सकते हो। मतलब कैसे कि आप अपनी प्लानिंग कर लेते हो। फर्ज करो कि आप जो सा है ना, कमिंग कोई डे आ रहा है, फर्ज करो 14 अगस्त आ रहा है, तो आप 10 अगस्त को ही उसकी पोस्ट बनाकर अपलोड करके उसको स्केड्यूल कर देते हो 14 अगस्त 12 बजे, ठीक है। तो जैसे ही 14 अगस्त 12 बजेंगे तो आपकी वही पोस्ट जो अपलोड हुई होगी ऑटोमेटिकली वो लाइव हो जाएगी। इवन आप उसको प्रमोट भी कर सकते हो, जैसे ही आपकी पोस्ट वो अपलोड होगी वो प्रमोट भी हो जाएगी। तो ये आपको सारी पोस्टें शो हो रही हैं, उन पे रीच शो हो रही है कि कितनी रीच उस पर आई हुई है, सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर प्लानिंग के अंदर आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएट ए पोस्ट की ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी पोस्टें भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आपने पोस्ट कहाँ पे लगानी है, फेसबुक पे है सिर्फ, इंस्टाग्राम पे है, दोनों पे है। यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। इंस्टाग्राम पे भी आपका टेक्स्ट पोस्ट के नीचे शो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप फोटो लगा सकते हो, ठीक है। कोई भी आप यहाँ से गैलरी से कोई फोटो पिक करोगे, यहाँ पे अटैच कर दोगे, ठीक है। तो मेरे पास कोई हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ लगा के भी। ये पता नहीं क्या है, ठीक है। तो कोई यहाँ पर पिक्चर कोई भी फोटो आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आपके पास जो उसका साइज है, मतलब ये जो साइज है बेसिकली ये वो है डेस्कटॉप साइज है, ठीक है, पीसी के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी साइज लगाओगे जो भी उसके साथ अप्रोप्रिएट साइज होगा, जिसकी रेशो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। जो कि जिस तरह की पेज आप पिक्चर आपके इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपलोड हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, तो फेसबुक पे इस तरह का शो होगा अगर आप इसको इस तरह करके लिख देते हो। लेकिन इंस्टाग्राम पे आपका टेक्स्ट डायरेक्ट शो नहीं हो सकता, उसको पिक्चर जरूरी है इंस्टाग्राम पे ना। इसलिए यहाँ पर आप इसको आपको पिक्चर बनानी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे पिक्चर कर लेते हो, वीडियो कर लेते हो, ठीक है। लोकेशन अगर ऐड करना चाहते हो, ठीक है। अब गेट मैसेज लिंक या फेसबुक पे फीचर अवेलेबल कर सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम पे नहीं है, ठीक है। तो फर्ज करो यहाँ पर आपने करना है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह करके आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ पर जो है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप उसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप उसको यहाँ पर जो अपलोड करोगे अपना डाटा वगैरह पिक्चर सेटिंग कर लोगे, ठीक है। और फिर अब यहाँ पर उसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम बंद करता हूँ। तो अगर हम इस पे फेसबुक पे करना हो तो आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा है पब्लिश का। तो या तो इसको पब्लिश कर लो, या इसको ड्राफ्ट में सेव करके कर लो, बाद में पोस्ट कर लेना, या फिर आप इसको यहाँ से स्केड्यूल कर सकते हो। क्यों नहीं होगी ऑटोमेटिक मैसेज? इंस्टाग्राम पे आपकी ओनली चैट वाली पोस्ट मैसेज नहीं हो सकती। देख लेते हैं एक मिनट, ठीक है। तो ये एक इंस्टाग्राम की जो है वो पोस्ट है, ये वाली ना स्केयर पोस्ट, एक कोई भी पोस्ट है, उसको हम सेव कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप पे। अच्छा जी, यहाँ पर डेस्कटॉप पे गए, हो गई। मेरे कहने का मतलब ये था कि उसका इंस्टाग्राम पे कभी देखा है कि सिर्फ टेक्स्ट आ रहा हो, ठीक है। इंस्टाग्राम में पिक्चर के नीचे टेक्स्ट होता है, ठीक है। ये चीज आपकी वहां पर नहीं थी, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप फेसबुक पे प्रीव्यू करोगे तो आपके पास अब वो पहले पिक्चर ऐड कर दी है डाउनलोड करके, ठीक है। तो वो आपके पास प्रीव्यू यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। कि पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट होता है फेसबुक में, ठीक है। तो वो टेक्स्ट जो भी मैंने यहाँ पर रैंडम लिखा हुआ है वो आपके पास इस तरह करके फेसबुक में आपकी पोस्ट शो हो रही होगी, ऐसे ही है।
और इंस्टाग्राम पे आपकी जो पोस्ट है उसका प्रीव्यू यहाँ पर मैंने पहले भी दिखा दिया आप लोगों को, इस तरह करके शो हो रही होगी। तो यहाँ पर आप इसको पब्लिश करोगे तो अभी आपके फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इसको अब यहाँ पर जो सा है वो सेव एज ड्राफ्ट कर दो, ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। अगर स्केड्यूल कर दोगे तो आप इसको, आपके पास टाइम और डेट आ रही है कि आपके इस डेट के अंदर इस टाइम के ऊपर आपने अपनी पोस्ट सेट करनी है। तो जैसे इसको सेव कर दोगे तो अब आपकी जो सी पोस्ट की सेटिंग हो गई है। अब यहाँ पर जब इसको स्केड्यूल कर दोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उस टाइम के ऊपर आपकी जो पोस्ट है वो अपलोड हो जाएगी। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया सबको, इजी सीन है। अभी मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली आपकी सारी सेटिंग्स हैं जो कि आप बिजनेस सूट के अंदर से कर सकते हैं और मतलब बड़े इजीली आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने सारा बिजनेस सूट जो है वो देख लिया है। इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है बिजनेस सूट के नाम से, और फेसबुक की सारी बात ऑफिशियल ऐप है, तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप इसका जिस तरह मर्जी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो। जो नेक्स्ट हमारा कल का टास्क है वो हमारी है एड्स ऐप, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे फेसबुक में एड्स मैनेजर भी कहते हैं। वहां से जो है आपके पास आप अपना बजट कंट्रोल करोगे कि आपने जो एड्स लगानी है। एड्स मैनेजर के अंदर आपके एडवांस लेवल के एड्स भी मैनेज कर सकते हो आप, उस पर सेटिंग्स भी ज्यादा होती है, ठीक है। और जो मार्केट सेगमेंटेशन की चीजें हमने पढ़ी थी वो भी वहां पर इन डिटेल होती है। तो इन टू नेक्स्ट क्लास, ठीक है, हम एड्स मैनेजर पे काम स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर हम जो है एड्स वगैरह चलाने वाला प्रोसीजर फेसबुक इंस्टाग्राम का सारा कवर अप कर लेंगे, ठीक है, कि क्या क्या एड्स उसके अंदर चलाई हैं, सारा कुछ जो भी चीजें वगैरह यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी उसकी बिलिंग, और बिलिंग में हम कल देखेंगे कि कैसे कैसे नेक्स्ट क्लास में कि हम उसमें क्या क्या चीज़ें जो सी हैं वो कर सकते हैं। तो बहुत ही कम अकाउंट्स है पाकिस्तान के अंदर या इवन वर्ल्ड वाइड जिनके पास इस तरह की एक्सेस है, ठीक है। अब जिस तरह मेरे पास जो है वो फेसबुक का क्रेडिट जो है वो 4 लाख से ऊपर है, मतलब 4,16,000 का क्रेडिट है जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। पहले हमारे पास जो मेरा अकाउंट था वो अभी इतना प्रीमियम नहीं था, तो मेरे पास थ्रेशोल्ड आता था। तो अब लेकिन ये है कि मेरा अकाउंट अब काफ़ी प्रीमियम हो चुका हुआ है, तो अब मेरे पास जो है ना वो फेसबुक मुझे क्रेडिट देता है। अब मैं इतनी अमाउंट जो है वो यूज़ कर सकता हूँ और मुझे भी बाद में एक स्लिप आएगी जिसको मैं इन 30 डेज के अंदर पे करूँगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए अभी ये ऑफर अवेलेबल नहीं होगी, इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए। तकरीबन आप लोगों को 5 लाख जो है वो फेसबुक में इन्वेस्ट करना पड़ता है और एड्स लगा लगा के, उसके बाद आप लोग एलिजिबल होते हो, ठीक है। तो वो अभी आप लोगों के लिए थ्रेशोल्ड का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। तो थ्रेशोल्ड में आप लोग सेट कर दोगे कुछ अमाउंट, वो आहिस्ता आहिस्ता जब से आप एड्स लाते रहोगे तो ये बढ़ती रहेगी। अब ये कुछ लास्ट एड्स हैं जो मैंने रन की हुई है, उसका आप देख सकते हो कि अभी जो लास्ट एक कटिंग हुई है वो आपके पास नजर आ रही है यहाँ पर 90,000 की, जो मैंने अभी लेटेस्ट पेमेंट की है। तो जैसे ही आपको पेमेंट करते हो उसकी आपको ईच एंड एवरीथिंग की डिटेल मिलती है, ठीक है। ये एक पेज है और ये मेरा अकाउंट है। यहाँ पर आपने इस दिन को मैंने कल पेमेंट की है 4 दिसंबर 2021 को रात 9 बजे। ये मेरा कार्ड है, इससे पेमेंट हुई है, ये रेफरेंस नंबर है, ये ट्रांजेक्शन आईडी है और ये अमाउंट है, ठीक है, जो मैंने पे की है। और ये उसके सारा आ रही डिटेल कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे लगी है सारी अमाउंट, ठीक है। और अगर आप इसमें मजे की चीज चेक करो, मजे की जो कि आपको अभी नहीं मिलेगी, खैर आप लोगों को इन फ्यूचर जो है वो चीजें मिलेगी। ये जो चीजें हैं ये मेरा प्रॉपर बिल आ रहा है, ठीक है, जो कि आपका मेरा कंपनी के एड्रेस के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो वो बेसिकली मेरा रजिस्टर्ड बिजनेस है, तो इसलिए फेसबुक से डायरेक्ट मुझे बिलिंग होती है। अब पहले ये नहीं था मेरे पास, ठीक है। तो वो आपका नीचे जो है वो आपको फेसबुक सिर्फ शो हो रहा होगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरह करके जो चीजें हैं आप लोग इसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो वो साइड बाय साइड चीजें चलती रहेंगी आपकी। ओके क्लास, तो यहाँ तक थी हमारी आज की डिस्कशन, तो टाइम ओवर हो गया। इन नेक्स्ट क्लास इज सैटरडे। आप लोगों को असाइनमेंट मैंने क्लियर कर दी है कि कैसे बना के लेके आनी है, ठीक है, वो आप लोग करके आओ। और जितनी मैंने जहाँ तक मैंने काम करवा दिया है उसको आप लोग करके आओ। नेक्स्ट क्लास फिर हम उसको इन डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।